नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने गाला चालू कर दिया था और गाला के अंदर पड़ा मेरे पेपर नंबर 1 और 2 क्लास 10th का मैथ्स बेसिक मैथ, जिसमें पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के लिए जो क्वेश्चन सेक्शन बी जो था बड़ा सेक्शन बी तो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 की बात करूं मैं, यानी कि पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद वाला जो चैप्टर था बड़ा, मैंने आप लोगों को कहा था कि गाला के हम चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं और चैप्टर वाइज बनाने के पीछे का मेन मोटिव ये है बेटा कि जिससे मैं आपके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकूं और आपको चैप्टर के थियरी भी समझा सकूं और पेपर भी सोल्व कर सकूं। मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। तो यानी कि कल आपका चैप्टर नंबर 2 एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा मैं लेने वाला हूं चैप्टर नंबर 5, और जब चैप्टर नंबर 5 लूंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 के भी चैप्टर या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और हर एक चीजों को डिटेल में समझाऊंगा बेटा। मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो के साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो सो प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, और ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल है बेटा। ठीक है, गाला अगर आपके पास है तो सो प्लीज आप निकाल कर बैठना, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा बेटा। ठीक है, हाँ, साथ में गाला निकाल के बैठो कि कौन सा क्वेश्चन कहां से करा रहे हैं। राइट, चलिए क्लास की शुरुआत करें आज। चलिए, तो सभी लोग गाला निकालिए और गाला में निकालो पेपर नंबर 3 निकालो, और पेपर नंबर 3 के अंदर बड़ा सेक्शन बी निकालो, और सेक्शन बी के अंदर बड़ा आपको क्वेश्चन नंबर 25 निकालो। चलिए मैं भी निकाल लेता हूं बड़ा पेपर नंबर 3। ये देखिए पेपर नंबर 3, और ये देखिए सेक्शन बी देखिए, और सेक्शन बी के अंदर ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है। टेंशन मतलब मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इंग्लिश देख करके कंफ्यूज मत होइए, घबराइए मत, बहुत ही इजी है। क्या लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4। क्या कह रहा है कि भैया ज्ञात कीजिए शून्य, यानी शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपदी आपको दिया गया है, यानी द्विघात बहुपदी आपको दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। चलिए शून्य निकालना तो अभी तक बड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 2 जिसको आता है उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई शून्य कैसे निकाला जाता है, भाई जीरो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे है बेटा, समझने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। चलिए अब हम बात करते बेटा, शून्य निकालना है तो आपको यहां पर लिख देना है शून्य। तो अब हम कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पूरा प्रोसेस पता है बेटा। एक्स के बगल में यहां पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखो 3 और 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाबू। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो अब 12 कौन कौन से टेबल में आता है सर, एक तो 3 के टेबल में आता है 4 टाइम, एक 4 के टेबल में आता है 3 टाइम, एक 6 के टेबल में आता है 2 टाइम, एक 2 के टेबल में आता है 6 टाइम, और कोई टेबल में आता है नहीं। आप कुछ भी करो बड़ा, देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 होना चाहिए और माइनस या प्लस करने पे बड़ा माइनस का 1 मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 3 4 जा 12, और 3 में से 4 गया तो 1 बचेगा। सिल्क बिल्कुल सही, ये वाला ले सकती हूँ। 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1। हाँ ये भी ले सकती हैं। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 1 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, बचा ये दोनों। अब इन दोनों में से लेने का कौन सा, तो याद रखो बेटा जिस पे मैंने राउंड किया है। अब इन दोनों में से देखो बड़ी वैल्यू कौन सी, बिग वैल्यू कौन सी सर, 4 है, तो हम लेंगे 4 और 3। तो 4 और 3 ले लिया। हमें 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी यहां पर कौन सी साइन है, माइनस माइनस, तो यहां पर कौन सी साइन लगाओ, फिर प्लस की लगानी पड़ेगी, तभी तो आएगा बड़ा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है। तो बड़ी संख्या के माइनस इसलिए माइनस, यहां पर एक्स है तो एक्स लगा दो। अब देखो ये आ गया, तो इसकी जगह पे आपको ये लिखना है, तो 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू
0। अब देखिए बेटा, दो दो की जोड़ी बनाओ। चलिए इसमें कॉमन निकालो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर? ओनली 4x आ रहा है। वेरी गुड। चलिए x निकल गया, क्या बचा? 3 और x। तो यहाँ पर x निकल गया, क्या बचा? 4 प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो क्या निकाल देने का? 1। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसा हो गया, दोनों इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ जाए मतलब सम सही है। तो 3x माइनस 4, इसको जो 2 टाइम है उसको 1 टाइम लिखो, और ये जो बागर बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको अंदर पैक करो। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 4 है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस का। तो 3x इक्वल टू 4। ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। तो 4/3। और ये माइनस प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो ये इसका सम होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 0 फाइंड आउट करेंगे। बोलो समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटा अगर आप सम्स को सॉल्व करते हो तो बहुत ही बेहतर आंसर आएगा बेटा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बेटा आपका। तो सो प्लीज अच्छे से बेटा इसे कवर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बेटा, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो लोग छोटी बहुत गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम होते हैं। तो क्या गलती करते हैं ध्यान रखें। जैसे ही आंसर आ जाए बेटा तो लास्ट में आपको लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 का जो आंसर है बेटा वो आपका आंसर मिलने वाला है यहाँ पर, यानी कि 0 0 आपका आएगा, 4/3 एंड माइनस का 1 आएगा। और हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर x माइनस 4 शून्यक 4/3 और -1 होगा। बड़ा उत्तर लास्ट में आने के बाद आपको इस तरीके से लिख देने का। ठीक है, तभी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो इसका 1 मार्क्स उड़ा लेते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन जो लोगों को सिर्फ 50-60 ही लाना है वो लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जो बच्चे टॉपर की कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चों को 80 में से 80 मार्क्स लाना है, उन बच्चों को ऐसे ही लास्ट में आंसर के रूप में जरूर लिखना है, क्योंकि आपको लास्ट में हिंदी और इंग्लिश लिखना ही पड़ेगा बेटा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसे हिंदी लिखना पड़ेगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा। नहीं तो बेटा उसके भी 1 मार्क्स कट जाएंगे तो आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मन लगा के ताबड़तोड़ मेहनत करिए बेटा। आज से हमारे पास 99 डेट बचे हुए हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से मेहनत करिए और रिजल्ट को बेहतर बनाइए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा यहाँ पर 26 नंबर पे क्या लिखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फॉर द विच ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर 0 एंड रूट में 5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यों का योग तथा शून्यों का गुणनफल आपको दिया है 0 और रूट में 5। यही क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ये किताब का सवाल है बेटा 2.2 का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा कहाँ से लिया है सर ने क्वेश्चन है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। ये देखिए क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यों का योग शून्यों का गुणनफल 3 का क्रमशः दी गई है। और ये क्वेश्चन ये रहा। मैंने क्या बोला? टेक्स्ट बुक के सारे सवाल है बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना वो ये रहा। देखिए सब के सब टेक्स्ट बुक के बेटा, आप करो तो खरी, पहले आप प्रैक्टिस तो करो यार। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे? तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले आपको लिखने का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो आपको ये चीजें लिखना पड़ेगा।
सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरो यानी शून्यों का योगफल। तो शून्यों का योगफल कितना दिया है आपको, यहाँ पर दिया है 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब शून्यों का गुणनफल कितना दिया है, रूट में अंडर रूट में 5। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए के का के, एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया आपको 0, तो 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, रूट में 5। और यहाँ पर फिर के एक्स स्क्वायर और जो 0 है तो भाई उसको 0 उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा क्या लिख दो, रूट में 5। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो बोलो बेटा, आप बताओ बेटा, ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कितने लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, जल्दी बोलो, कितने लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, आ गया ना बेटा? तो इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम करेंगे पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 के सारे 25-26 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चलिए पेपर नंबर 4 का ये रहा, सेक्शन बी का 25 नंबर और 26 नंबर, दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। चलिए तो बड़ा अब इसका क्या निकालना, क्या है, जीरो निकालना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो चलिए इसको भी हम निकालते हैं। पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी का 25 नंबर का सम शून्य निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, शून्य। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं थी, 1 और 143 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई 143 करोगे तो 143। अब 143 का तो टेबल हमें पता नहीं, इतना लंबा टेबल तो हमको आता नहीं है। तो आपको क्या करने का बाबू, एलसीएम ले लेने का। 143 डिवाइड करने का, एक काम करो 143 को 11 से डिवाइड करके देखो बेटा, 11 एक कम 11, तो यहाँ पर क्या बचेगा 333। 11 11 3 जा 33, कितनी बार में कटा, 13 बार में। फिर 13 से जाएगा 1 बार में, यानी कि आपका जो बन गया बेटा वो आएगा आपका 13 और 11, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 143 हो जाएगा। और 11 में से 13 में से 11 माइनस करोगे तो आपको 13 और 11 दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिल जाएगा। देखो 13 प्लस 11 दोनों को जोड़ोगे तो 24 भी मिल जाएगा, मिल गया ना। चलिए अब साइन कैसे लगाओगे, हमें चाहिए माइनस का 24x, तो कैसे करोगे, पहली माइनस है तो पहले माइनस करोगे, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी साइन लगाओ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24, और बड़ी संख्या करके माइनस है इसलिए माइनस, समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 24 की जगह लिखेंगे 13x, फिर 11x प्लस 143 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन निकालेंगे। चलिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो क्या बचा x माइनस 13। इसमें कॉमन क्या आएगा, 11, क्या बचेगा 11, बाहर माइनस और अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस, और 11 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम आ गया तो यस, और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको अलग, इक्वल टू 0। फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 11 इक्वल टू 0। ये 13 माइनस का उधर जाएगा तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ये देखो बेटा हमारा 0 निकल गया। और लास्ट में बेटा मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
24x प्लस 143 एंड जीरोस 13 एंड 11। तो हम लिखेंगे बहुपदी एक्स स्क्वायर 24x प्लस 143 शून्यक 13 और 11 होगा। बस ये हिंदी है बड़ा आपको लिख देने का, तभी तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। आप बताओ बड़ा, ये क्वेश्चन समझ में आया बड़ा? देखो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बड़ा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ना बड़ा, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा भाई, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो बस। प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से रेडी करो अपने आप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट 26 में क्या लिखा है? विदाउट फाइंडिंग जीरो अल्फा बीटा फॉर पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, और यहां पर इसका हिंदी क्या कह रहा है, पहले मैं इसका हिंदी समझा रहा हूं। विदाउट फाइंडिंग द जीरो, यानी कि बिना जीरो फाइंड आउट किए बिना, मतलब बिना जीरो ज्ञात किए बिना, बिना शून्य निकाले बिना आपको इसका उत्तर निकालना है। मतलब आपको यहां पर जीरो नहीं निकालना है, यानी जीरो निकाले बिना ये वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताओ। चलिए कोई बात नहीं भाई, चलिए सोल्व कर लेते हैं यार, अपने को तो आता ही है ना भाई, क्या टेंशन लेते हो भाई, सबको आता है भाई, और तुमको भी आता है, तुम मेरे ही बच्चे हो यार, और तुमको कैसे नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बड़ा, प्रामाणिक स्वरूप क्या होता है बड़ा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बताया था ना बड़ा। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं थे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1। चलिए बी, तो बी बराबर क्या है? माइनस का 5। चलिए सी, सी बराबर क्या है? 6। ये निकल गया। बस अब बाबू यहाँ पर अल्फा और बीटा निकालना, उससे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? चलिए उससे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए होता है, यही होता है ना। चलिए और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बटे ए होता है। ठीक है, चलिए तो बी, बी यहां पर दिया है माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 5। ए कितना दिया है? 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, माइनस माइनस क्या होगा? 5। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का आंसर जो आएगा बड़ा वो कितना आएगा? 5। चलिए अब सी, सी कितना दिया है? 6, और एक कितना दिया? 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आया? 6, और हमें निकालना क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है बेटा? सूत्र याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बस ये इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ा, इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या है? ये, बस इतना याद रखना। क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस करके 2 अल्फा बीटा कर दो, बस। चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और इसकी खोपड़ी पे क्या है? 2, तो यहाँ पर लिख दो 2, माइनस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 6। क्लियर? 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25, और 6 टू जा 12। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? चलिए अब बड़ा 25 में से 12 माइनस कर दो, 25 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। तो बड़ा यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना बेहतर तरीके से बेटा मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको बड़ा ये 3 नंबर का पेपर और 4 नंबर का पेपर में 25, 26 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो सो प्लीज मुझे बड़ा, मैंने आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप इस व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पर बड़ा मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउटफुल रहता है तो बड़ा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और बड़ा कल के दिन 5 और 6 नंबर का पेपर का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। उसके बाद कमेंट करके बताओ कौन से चैप्टर की वीडियो बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा, गाला के उस चैप्टर का वीडियो बना दूंगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। तो जल्दी से कमेंट करके मैसेज करके बताओ कौन से चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, फटाफट कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो बस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। और शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय बच्चा।